रवीना टंडन से शादी, अपनी उम्र से बड़ी रेखा के साथ अफेयर, अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्टी के साथ टू टाइमिंग। आपको लग रहा होगा मैं किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड एक्टर की बात कर रहा हूं, बट ये एलिगेशंस हैं हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार पे। जितने सीरियसली आपके नाम जुड़े हैं अपनी हीरोइंस के साथ, शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े। तो उसमें बुराई क्या है? प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, ऐसी हार्डली कोई एक्ट्रेस होगी जिनके साथ इनका अफेयर नहीं रहा है, और हर अफेयर अपेरेंटली पिछले से ज्यादा डार्क ही था। और ऐसी चीजें जो सुनकर ही आप शॉक हो जाओगे। रवीना टंडन जिनके लिए आपने गाना गाया तू चीज बड़ी है मस्त नहीं, और ये सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। इस वीडियो में हम अक्षय के करियर की जगह उनके अफेयर्स पर फोकस करेंगे। अर्ली 90s का जमाना था, अक्षय कुमार स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए बंद ही लगते थे, एवरेज आउटसाइडर थिंग्स यू नो। लेकिन इसी बीच उनकी लाइफ में एंट्री होती है पूजा बेदी की। मैडम मॉडलिंग की दुनिया की स्टार बन चुकी थी। अक्षय ने सोचा बस ये गोल्डन टिकट है बॉलीवुड की दुनिया का, और कहते हैं इसीलिए अक्षय ने पूजा को डेट करना शुरू कर दिया। अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन मैगजीन्स क्लेम कर रही हैं, हम नहीं। रिपोर्ट्स बोलते हैं कि अक्की साहब उस वक्त पूजा के साथ हर पार्टी हर फंक्शन में जाते थे, मतलब जहां भी फिल्मी दुनिया के सारे बड़े लोग जमा होते थे वहीं पे वो उनके साथ घुस जाते थे। और अंदर ही अंदर कैलकुलेशन सिंपल था, कनेक्शंस बनाओ, ऑफर्स पकड़ो, हीरो बन जाओ। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट ये था कि अक्षय स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वहीं पूजा दिल से प्यार में गिर गई थी। और यहीं से शुरू होती है अक्षय के अफेयर्स की असली मसालेदार कहानी। और इस नेटवर्किंग का फायदा ये हुआ कि उन्हें मल्टीपल फिल्म्स मिली, और फिर आई अक्षय की फिल्म खिलाड़ी। और भाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया और अक्की बन गए सुपरस्टार। बट इनके साथ साथ बनी स्टार आयशा झुल्का, और मूवी में इनका ऑन स्क्रीन रोमांस इतना तगड़ा था कि लोगों ने अज्यूम कर लिया ऑफ स्क्रीन भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। और गॉसिप मिल्स फुल स्पीड पे चलने लग गई। अक्की आयशा न्यू हॉटेस्ट कपल इन बॉलीवुड। लेकिन असली स्टोरी इतनी सिंपल कहां थी। थोड़े टाइम बाद दोनों अपनी अपनी राहों पे निकल गए। मतलब खिलाड़ी की केमिस्ट्री फिल्मों में तो इमॉर्टल हो गई, पर रियल लाइफ में वो इक्वेशन ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आयशा झुल्का ने भी एक इंटरव्यू में खुल के बोला है कि हाँ अट्रैक्शन तो था, पर यार फिजिकल अट्रैक्शन बोलना गलत होगा। हमारे बीच एक अलग फॉन्डनेस थी, एक केमिस्ट्री जो स्क्रीन पे दिखती थी तो सिंपल शब्दों में स्पार्क्स थे, लेकिन आग कभी प्रॉपर्ली नहीं भड़की। बट वो कहते हैं ना, जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। और इसी के साथ अक्की का अगला अफेयर था एक ऐसी लड़की के साथ, एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ जो पानी में भी आग लगा देती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मस्त मस्त गर्ल, सारे 90s किड्स की पहली क्रश रवीना टंडन जी की। एंड इससे पहले अक्षय पूजा बेदी से अलग हो चुके थे। एंड अब इन दोनों का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऐसा था कि हर गाने में आग लग जाती थी। और फिर आया वो गाना जो 90s के डिक्शनरी में सिनोनिम बन गया था बोल्डनेस का, टिप टिप बरसा पानी। बारिश, पीली साड़ी और दोनों की केमिस्ट्री ने लिटरल सेंस में स्क्रीन को पानी पानी कर दिया। पर ये केमिस्ट्री सिर्फ रील तक नहीं रुकी, और ऐसी जगह आप पहुंची जहां रवीना की लाइफ बर्बाद हो गई। तो इन दोनों के ऑफ स्क्रीन प्यार से बॉलीवुड खुश था। सबको लग रहा था कि ये लोग परफेक्ट जोड़ी हैं। दोनों पंजाबीज, दोनों बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार्स, और दोनों का रोमांस फुल थ्रॉटल पर। इंडस्ट्री तो ये सोच के बैठी थी कि इनकी तो शादी फिक्स होने वाली है, बट जो इसके आगे होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। 1996 का टाइम था, खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग चल रही थी, और सेट के अंदर एक नए रूमर ने जन्म लिया। अक्षय कुमार और रेखा की ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी की कहानियां हवा बन के फैलने लग गई। ऐसा एलिज किया जाता है कि रेखा पूरी तरह से फिदा हो गई थी अक्षय के चार्म पर, और इंडस्ट्री में यह बस था कि उनका कनेक्शन नॉर्मल को स्टार वाली बाउंड्री से काफी आगे निकल गया है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उस वक्त अक्षय वाज ऑलरेडी डेटिंग रवीना टंडन, और जैसे ये खबर रवीना तक पहुंची ड्रामा शुरू हो गया। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि रवीना सेम फिल्म में रेखा की छोटी सिस्टर का रोल करती है, जिसमें अक्षय और रेखा के साथ में शावर करने के स्टीमी सीन्स थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से रवीना ने रेखा को क्लियरली कह दिया था कि अक्षय से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे। रवीना का मानना था कि फॉल्ट अक्षय का नहीं बल्कि रेखा का है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि अक्षय खुद रेखा से बच के निकलना चाहते थे, वो उनको टॉलरेट करते थे क्योंकि फिल्म करनी जरूरी थी। और फिर आई
वो शॉकिंग बात जो सबको हिला गई। रवीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे रेखा इतनी इन्वॉल्व हो गई थी अक्षय के साथ कि बात यहां तक आ गई थी कि रेखा अक्षय के लिए घर से टिफिन भेजने लग गई थी और वही चीज रवीना को और ज्यादा खटकने लग गई। उन्होंने क्लियरली बोला कि रेखा एक वंडरफुल पर्सन है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि कब और कहां लाइन ड्रॉ करनी होती है। पर असली हार्ट ब्रेक अभी होना बाकी था। वो तब हुआ जब रवीना को समझ आया कि अक्षय के साथ लॉयल्टी सिर्फ एक डिल्यूजन था। उन्होंने खुद रिवील किया कि जब अक्षय उनसे एंगेज थे तब वो 2 और लड़कियों के साथ भी एंगेज थे। बट आखिर रवीना कौन सी एंगेजमेंट की बात कर रही थी? तो रवीना ने एक इंटरव्यू में खुद स्टारडस्ट को बोला था कि अक्षय ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी लास्ट शूट के बाद वो मुझसे शादी करेगा। और उन्होंने ये भी रिवील कर दिया था कि ये दोनों का एक सीक्रेट एंगेजमेंट हो चुका था टेंपल में। मतलब जहां बॉलीवुड में लोग बस रूमर्स बना रहे थे, वहां ये दोनों शादी करके बैठे हुए थे। What was a very elaborate engagement ceremony with the pandit doing the pujas and everything. और ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। रवीना ने अपने करियर के पीक पर फिल्म साइन करना बंद कर दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अक्षय चाहते थे कि वो घर बैठ के एक प्रॉपर हाउसवाइफ बने। You left films for 2 years, didn't you? Yes, I did. It was a voluntary decision actually. Why did you do that? I was engaged to somebody I knew and मतलब एक सेकंड, 90s की हॉटेस्ट हीरोइन जिसने इंडस्ट्री को एक से एक हिट दिए, उसने खुद को रोका एक प्रॉमिस के लिए। बट ये सीक्रेट शादी वाली बात का राज क्या है? तो जब रवीना से सीक्रेट शादी की बात पूछी गई तो रवीना का जवाब भी उतना ही ड्रामेटिक था कि शादी नहीं हुई थी, लेकिन एंगेजमेंट तो प्रॉपर हुई थी। पंडित ने पूजा करवाई थी, अक्षय की फैमिली दिल्ली से आई थी, मेरी फैमिली भी वहां पर थी और अक्षय की एक एल्डर सिस्टर ने मेरे सर पे लाल दुपट्टा डाला था। शायद लोगों ने उसे शादी समझ लिया। बस वहीं से शुरू हो गई कंफ्यूजन कि रवीना और अक्षय ने छुप के शादी कर ली या नहीं। बॉलीवुड के गॉसिप मिल्स में इसकी खबरें घूमने लग गई थी। मतलब एक तरफ रेखा के साथ रूमर्स और दूसरी तरफ अक्षय का फ्लर्टेशियस और नॉन कमिटल नेचर। रवीना के लिए लॉयल्टी सब कुछ था और इसकी वजह से उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। बट अक्षय के अफेयर्स बस अभी शुरू हुए थे, जहां उन्होंने 2 दोस्तों के घर भी उड़वा दिए थे। तो अक्षय के अगले अफेयर की स्टोरी तो और भी एकदम फिल्मी प्लॉट की तरह है, जिसमें दोस्ती, धोखा, हार्ट ब्रेक और थोड़ा सा बिग बॉस का तड़का सब कुछ मिल जाता है। पिक्चर शुरू होती है मैं खिलाड़ी तो अनारी के सेट पर। ये वो टाइम था जब ना रवीना थी और ना ही शायद रेखा, बस था तो एक गाना, चुरा के दिल मेरा, चुरा के दिल मेरा, गोरियां चली। एंड इसमें थी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा फुल ऑन कमिटेड थी अक्षय के लिए, मतलब प्रॉपर दिल से प्यार करती थी। उनके दिमाग में उस बंदे को देखकर था ही इज द वन, यही है। तो बॉयज जल्दी से नोट्स लिख लो, लड़कियों को ऐसे लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जो सीक्रेट शादी करके भी चीटिंग कर लेते हैं। मेरी में 4 अलाउड है। बट फिर हुआ वो ट्विस्ट जिसने पूरी इक्वेशन को जड़ से बदल दिया। बज आया कि अक्षय सिर्फ शिल्पा के नहीं बल्कि ट्विंकल खन्ना के भी क्लोज रहे हैं और इससे कई रिश्ते टूट गए। ट्विंकल और शिल्पा उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब सोच रहे हो सिचुएशन का लेवल। अक्षय अपनी ही गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को भी सेट कर रहे थे, एक तरफ दोस्त एक तरफ बॉयफ्रेंड और एक बीच में फुल बिट्रेल का ट्रैक। जब शिल्पा को सच पता चला तो शी वाज शैटर्ड। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि अक्षय ऐसा करेगा, वो भी इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद। मैं ट्विंकल से नाराज नहीं हूं क्योंकि गलती मेरी आदमी की है। I mean, मैम, once a cheater, always a cheater। शिल्पा की ये बात सुन के ही समझ आ जाता है कि हार्ट ब्रेक कितना डीप था। और फिर हुआ साइलेंस मोड ऑन। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। सालों तक कम्युनिकेशन जीरो। तब तक अक्षय अपना करियर आगे बढ़ाते रहे, शिल्पा ने अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दी। लेकिन डेस्टिनी ने एक कैमियो स्क्रिप्ट लिख रखी थी। बिग बॉस के एक सीजन में जब शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही थी, अक्षय अपना शो खतरों के खिलाड़ी प्रमोट करने आए और वहां पे हुआ एक मजेदार मोमेंट। स्टेज पे शिल्पा ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया और अक्षय ने फुल चीकी तरीके से बोला, आप तो मेरे सब स्टंट्स जानती हो। कई स्टंट्स किए हैं आपने, आपसे ज्यादा कौन जानता है? मतलब वो एक लाइन से पूरी मीडिया में फिर से गॉसिप की हवा चल गई। बाद में शिल्पा ने खुद कन्फेस किया, When I was with Akshay, I thought it was the ultimate thing। अगर ये खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन आज जब वो चैप्टर खत्म हो गया है मुझे रिलीफ फील होता है। आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। देखा आपने कैसे शिल्पा की बातों में एकदम मेच्योरिटी वाली बात है जो हार्ट ब्रेक के बाद ही आती है। एंड गाइस, वापस नोट्स लिखो, अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो तो छोड़ दो। उसका नंबर मेरे कमेंट सेक्शन में, सॉरी मजाक कर रहा हूं, डीएम्स में।
और फिर शिल्पा ने अपनी खुद की फेरी टेल लिखी, राज कुंद्रा से शादी, क्यूट बच्चा, हैप्पी फैमिली, जिधर शिल्पा एंड उनके हस्बैंड अभी भी एक गंदे वीडियो के ऐप के स्कैंडल में फंसे थे, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो हमारा जरूर देखना। बट कमिंग बैक, अक्षय के चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, लेकिन सबसे फनी ट्विस्ट तब आया जब शिल्पा और रवीना टंडन दोनों एक शो में साथ बैठे थे, सुपर डांसर 2 में। वहां रवीना ने कैजुअली बोला कि उन्होंने लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की हैं। शिल्पा ने तुरंत विंक करके बोला, सम ऑफ द मिस्टेक्स वर कॉमन। नाइस। और दोनों ने हंसने में अर्चना पूरन सिंह को टक्कर दे दी, बट एक्ट्रेस को घुमाने के मामले में शायद ही कोई अक्षय पाजी को टक्कर दे पाए। उन्होंने लड़कियों को अपने चार्म से पता नहीं ऐसा क्या इंप्रेस किया कि वो सब उनका पास्ट रिकॉर्ड भूल कर भी दिल लगाकर बैठ जाती है, इवन वो एक्ट्रेस भी जिसकी बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने चीट किया था। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। शिल्पा के बाद अक्षय ट्विंकल के साथ नजर आने लग गए एंड हेंस वो अब तक साथ हैं। बट अक्षय ने तो इन्हीं के साथ चीट किया था, राइट? फिर कैसे? ट्विंकल खन्ना ने खुद कन्फेस किया कि जब उनकी लाइफ में अक्षय एंटर हुए तो वो किसी सीरियस चीज के मूड में बिल्कुल नहीं थी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकल के उन्हें लगा कि एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन ही काफी है। मतलब एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी, 15 दिन की कैलगरी ट्रिप के लिए एक फ्लिंग, और वहां पर एकदम सिनेमैटिक एंट्री। देयर ही वाज, 6 फीट ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम। ट्विंकल ने बोला था, अब सोचो, कनाडा की ठंडी हवा, कैलगरी का बोर आउटडोर शूट, बुक्स खत्म, टीवी का ऑप्शन 0, और सामने खड़ा है अक्षय कुमार, 6 फुट का असली फिल्मी हीरो। ट्विंकल के लिए एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बस ये एक फ्लिंग चलेगा 15 दिन तक, लेकिन ये 15 दिन की चिंगारी एक आग बनने वाली थी। पर स्टोरी यही इंटरेस्टिंग होती है, जब दोनों के बीच स्पार्क्स उड़ रहे थे तब ट्विंकल की फिल्म रिलीज होने वाली थी, मेला विद आमिर खान। ट्विंकल फुल कॉन्फिडेंस में थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाका करेगी, बट वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार सीरियस हो गए थे। उन्हें ट्विंकल पसंद आ गई थी और उन्होंने सीधा प्रपोज कर दिया। एंड ट्विंकल ने इस बदले में एक फिल्मी डायलॉग मार दिया था, अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ट्विंकल ने अक्षय कुमार से कहा था कि अगर मेरी फिल्म मेला बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी तभी हम शादी करेंगे। अब ये सुन के अक्षय कुमार को लगा कि भगवान ने खुद स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि मेला बॉक्स ऑफिस पे लिटरली मेला का मेला लुट गया। फिल्म आई और फ्लॉप हो गई, और इधर फिल्म फेल हुई और अक्षय ने लाइफ जीत ली, और इस तरह से पूरा सोचा समझा 15 दिन का फ्लिंग बन गया लाइफ टाइम का रिश्ता। मतलब डेस्टिनी का प्लॉट ट्विस्ट देख रहे हो। जहां ट्विंकल बोर्डम से टाइम पास चाहती थी, वही अक्षय ने बोर्डम को अपना ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो दोस्तों वापस नोट्स लिखो, अभी अपनी बंदी से जाके बोलो कि अगर मैं नीट में फेल हो गया तो हमारी शादी पक्की। बट अब आपको लग रहा होगा कि अक्षय की तो फाइनली शादी हो गई, हमारे भैया सेटल हो गए, तो अब ये सब वो छोड़ देंगे, राइट? एक्चुअली नहीं। तो शादी के बाद भी अक्षय कुमार ने अपनी पुरानी कैसानोवा इमेज को बस छुपाया था, खुद को बदला नहीं था। खिलाड़ी का खेल अभी भी जारी था। उनकी कई मूवीज हिट हो रही थी, जैसे अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, वक्त, एक के बाद एक हिट। एंड इसके अंदर थी उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। स्क्रीन पे केमिस्ट्री इतना ताजा था कि लोग बोलने लग गए, ये दोनों सिर्फ एक्टिंग थोड़ी कर सकते हैं, असली में भी तो कुछ चल ही रहा होगा। एंड आई थिंक अक्षय ये कॉलम्स पढ़ते थे, उसके बाद डिसाइड करते थे, यार लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं ट्राई करके देखता। भीगी हसीना क्या कहना। और फिर गॉसिप कॉलम्स ने वापस चिंगारी का काम किया। कहते हैं अक्षय और प्रियंका काफी क्लोज हो गए थे। हर तरफ सिर्फ एक ही रूमर था, अक्की एंड पीसी। अक्षय के एक दोस्त ने तो ये तक बोल दिया था कि अक्की खुद कन्फेस करता है, मैं दारू नहीं पीता न सुट्टा, मेरी एक ही कमजोरी है, औरत। और वही कमजोरी बन गई प्रियंका चोपड़ा। रूमर्स इतने स्ट्रांग थे कि ट्विंकल खन्ना को इनसिक्योरिटी होने लग गई। और फिर एक दिन वो सीन हुआ जो एकदम फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। गॉसिप है कि ट्विंकल ने अक्षय और प्रियंका को एक होटल लॉबी में पकड़ लिया, एंड वहां जो हंगामा हुआ उसकी गूंज अभी भी बॉलीवुड के गॉसिप कॉरिडोर्स में सुनाई देती है। कहते हैं ट्विंकल ने अक्षय को वही सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। 2 स्टाफ मेंबर्स ने बाद में कंफर्म भी किया कि हाँ, उस रात हंगामा असली था और प्रियंका का नाम भी उस फाइट में घूम रहा था। This was very disturbing। और अभी जो होने वाला था वो इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। प्रियंका के एक एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने एक दिन ज्यादा दारू चढ़ा ली थी और पब्लिक में गालियां बकने लग गए थे अक्षय कुमार को। प्रियंका के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे स्वार्थी इंसान बताया। जी हाँ, अक्षय कुमार को पब्लिकली गालियां दे रहे थे प्रकाश, जो कि प्रियंका के एक्स मैनेजर थे, और नशे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उगल दी जिससे शक को यकीन में बदल दिया गया। कहते हैं उसने प्रियंका के फोन बिल्स तक दिखाए, जहां दिन भर अक्षय और प्रियंका की बातें के रिकॉर्ड्स थे, और बिल इतना ज्यादा होता था कि मेरे जैसे 4 लौंडों का आधा खर्चा निकल जाता। और कहते हैं इससे अक्षय इतना गुस्सा हो गए थे कि वो सीधा जाजू के घर गए और उन्हें
बट अक्षय अभी भी नहीं रुके और तभी आई फिल्म वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम। फिल्म हिट थी, जोड़ी सुपर हिट थी, लेकिन उसके बाद दोनों की एक भी फिल्म साथ में नहीं आई। ऑफिशियली ना अक्षय ने कुछ बोला ना प्रियंका ने, बट कहते हैं ट्विंकल ने अक्की से कसम खिलवाई, अपनी शादी और बच्चों की कसम, प्रियंका से दूर रहो। एंड अक्षय ने अपनी मैरिज बचाने के लिए प्रियंका से किनारा कर लिया। प्रियंका ने भी पब्लिक में अनाउंस कर दिया था कि अब वो अक्षय के साथ काम नहीं करेंगी। आई मीन ये बहुत ऑब्वियस चीज था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रियंका और अक्षय का कुछ चल रहा था। फैंस के लिए एकदम ये हार्ट ब्रेक मोमेंट था, क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन अक्षय को चूज करना था एक नई एक्ट्रेस के साथ अफेयर या पर्सनल लाइफ का फाउंडेशन, और उन्होंने अपनी मैरिज और फैमिली को चूज किया। एंड इस तरह से खत्म हुई बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल और खतरनाक, कुछ भी बोल लो, रिश्ता। तो ट्विंकल ने जब अक्षय को समझाया, मना किया, प्रियंका से दूर कर दिया, तो शायद अब वो समझ गए होंगे। बट अभी तो कैट की एंट्री बाकी थी। जी हाँ, कैट, जिनके चक्कर में हमारे राधे भैया भी बामुन के चक्कर में फंस गए थे। न तुम मुझसे शादी कर पाए, न मैं तुम्हें डिवोर्स दे पाया, हिसाब बराबर। तो कहते हैं कटरीना कैफ और अक्षय की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन से ज्यादा ऑफ स्क्रीन भी गर्म हो रही थी। मेरी फेवरेट नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंग इज किंग, हर फिल्म के साथ उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन से बाहर निकल रही थी, हेडलाइंस बना रही थी। लोग कहने लगे कि बॉलीवुड के असली सिंग और लंदन वाली मेम के बीच कुछ और चल रहा है और कुछ काम नहीं है लोगों को। बट यू नो व्हाट, ये हम क्लेम नहीं कर सकते, हमने बस इंफॉर्मेशन ऐड की है। इसको समझना, इसको जानना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय के पास में अफेयर्स का पूरा एनसाइक्लोपीडिया लिखा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी कैसनोवा इमेज को ढुंढला कर दिया है। आज वो एक फैमिली मैन के रूप में सबके सामने आते हैं, 2 बच्चों के प्यारे फादर के हिसाब से और ट्विंकल के एक सक्सेसफुल हस्बैंड के हिसाब से, विटी और टैलेंटेड वाइफ के पति। कैमरा के सामने वो एक आइडियल हस्बैंड लगते हैं, लेकिन सिर्फ जो दिखता है वो बिकता है वाली कहानी है। एक टाइम था जब वो ओपनली हेडलाइंस बनते थे। खिलाड़ी कुमार आज भी संस्कारी दिखते हैं, लेकिन असली पेजेस खुल जाए तब समझ आएगा कि अक्षय सिर्फ एक हीरो नहीं है, एक वॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकते हैं। बट इससे अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो यही है कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो गर्ल्स बी सेफ, एंड अगर आप एक चीटर नहीं हो तो नीचे कमेंट करो, मैं चीटर नहीं हूं, ऑब्वियस नहीं हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द कैसनोवा ऑफ बॉलीवुड, अक्षय कुमार। आपके क्या ओपिनियंस है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। ओ डसदे वे सुपने वे रत्तियां दे, होंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे, ओ जद भी ओ कोल मेरे लंघदी।